अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम हथेली को देखकर भविष्य की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, अपने भाग्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, हथेली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने रेखाओं को पढ़कर कोई भी उसको एनालाइज करके कोई भी प्रिडिक्शन कर दिया। हमें हथेली को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करना पड़ता है। तो हथेली का जो बैक साइड होता है इसको करपृष्ठ बोलते हैं, और हथेली का जो फ्रंट साइड होता है उसे करतल बोलते हैं। इन दोनों के लक्षणों को एनालाइज करके उनके फल को मिलाकर ही हम कोई भविष्य कथन या फिर भविष्यवाणी, जिसे हम प्रिडिक्शंस कहते हैं, वो करते हैं। किसी भी एक लक्षण को देख के, मैंने बहुत बार बोला है अपने वीडियोस में, किसी भी एक लक्षण को देख के हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हमें सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखना होगा, जिसमें हथेली की बनावट, उंगलियां, रेखाएं, पर्वतों की स्थिति, अंगूठा, करपृष्ठ, सारी चीज़ों को देख कर ही हम किसी प्रिडिक्शन या फिर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। यदि हम सामान्य भाषा में बात करें तो हथेली पे विद्यमान जो भी हमारी रेखाएं हैं, जो भी चिन्ह हैं, उंगलियों की बनावट, हथेली की बनावट, हथेली का रंग, तापमान यानी कि टेम्परेचर, उसकी लंबाई चौड़ाई, हथेली पे जो हमारे करपृष्ठ पे जो रोम होते हैं यानी कि जो बाल होते हैं, उनकी स्थिति को देखकर, टेक्सचर को देखकर, स्किन के टेक्सचर को देखकर, और जो भी हमारी हथेली पे विद्यमान है सिंबल्स या साइंस, शुभ अशुभ दोनों, उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखकर उन्हें एनालाइज करके इंसान के बारे में बताना, उसके रियल साइड को सामने लेकर आना, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसकी रियल साइड को सामने लेकर आना और उसके भविष्य की जानकारी देना ही पामिस्ट्री है, यानी कि हस्तरेखा शास्त्र है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे हमें बताता है और क्या हम अपनी रेखाओं में परिवर्तन देख सकते हैं, क्या हमारी हाथ की रेखाएं बदलती हैं तो वो किस कारण से बदलती हैं और उसका क्या परिणाम होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये देखा गया था, कई सारे लोगों के हाथ को एनालाइज किया गया था और उनकी हथेली की छाप ली गई थी जिससे उनकी रेखाओं को पढ़ा जा सके। और उसमें ये पाया गया था कि लोगों की जो हथेली है, उनकी जो रेखाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किन लोगों के हाथ में हुआ था ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे 10 में से 5 लोग हैं, या फिर हम अगर इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर 10 लोगों की हथेली की छाप ली गई थी तो उसमें से कुछ लोगों की हथेली की जो रेखाएं थी उनमें बदलाव आया था और कुछ के में नहीं आया था। और बदलाव जिनके में आया था उनका जो नेचर था वो भी, उसके बारे में भी जानकारी दी थी कि जो ज़्यादा परिवर्तन आया था रेखाओं में वो उन लोगों की हथेली में आया था जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि जो हर चीज़ को सोच के समझ के उसके बाद अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं। उन लोगों की हथेली में चेंजेस ज़्यादा देखे गए थे, जबकि जो लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सहज भाव से रहते हैं, उनको ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना पसंद नहीं है, या जो भी जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में वो रहते हैं, तो ऐसे लोगों की हथेली में जो परिवर्तन है रेखाओं में वो बहुत कम देखा गया था या नहीं देखा गया था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव है, उनकी हथेली में रेखाओं में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, वो भी उनके एक्टिव हैंड में, यानी कि जो उनका सक्रिय हाथ है उसमें देखा गया था। अगर मैं एक्टिव और सक्रिय और नॉन सक्रिय यानी कि एक्टिव और नॉन एक्टिव हैंड की बात करूं तो लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा हाथ दिखवाना चाहिए, राइट हैंड दिखवाना चाहिए या लेफ्ट हैंड दिखवाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप किसी भी जेंडर के हैं, आपको अपना एक्टिव हैंड आपका जो होगा उससे फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा, और जो आपका पैसिव हैंड होगा यानी कि जो नॉन एक्टिव हैंड होगा उससे आपके पास्ट या फिर जितना भी आपका इमोशनल साइड है हम उसको देख के एनालाइज करते हैं। लेफ्ट हैंड या फिर जो आपका नॉन एक्टिव हैंड होता है वो आपके अंदर जो पहले से जो प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जो आपको अपने पूर्वजों से मिली हैं, वो सारी चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड से पता चलती हैं। और वही अगर बात करें कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें राइट हैंड से मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ कौन सा हाथ देखना चाहिए,
तो हमें दोनों हाथ ही एनालाइज करके किसी प्रिडिक्शन पे पहुंचना चाहिए। तो ये जो एक मिथ है, जो लोगों के मन में भ्रम है, उसे आप निकाल दीजिए कि लड़कियों का बायां हाथ या लड़कों का दायां देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमें दोनों हाथ ही एनालाइज करने चाहिए। अगर हम एक तरह से बात करें तो हस्तरेखाओं को हमारे अचेतन मन की लिखावट माना जाता है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो मैपिंग है वो हमारे हाथ में रेखाओं के माध्यम से होती है। कई हस्तरेखा विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि जो हस्तरेखाएं हैं वो हमारे अचेतन मन की मानचित्र हैं, यानी कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन हमारी हथेली में रेखाओं के माध्यम से होता है। और इसे अगर हम अपने माइंड से रिलेट करके समझें तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो उंगलियां हैं या हमारी जो हथेली है, उसकी सबसे ज़्यादा जो नर्व्स हैं वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। आप कोई भी काम करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं। अगर आप कुछ भी महसूस करते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, आप उसे अपने हाथ से छू के देखते हैं और उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो सीधे हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। आपका जो रिएक्शन, जो भी आप महसूस करेंगे, उसका रिएक्शन तुरंत आपको माइंड के द्वारा सिग्नल्स भेजे जाते हैं और उससे आपको मिल जाता है। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि अचेतन मन क्या है, कैसे उससे कनेक्टेड है और उससे क्या कनेक्शन है हमारी हाथ की रेखाओं का। तो देखिए, अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में अगर उस कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हमारे मन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तीसरा है अचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। मन के इन 3 स्तरों का जो कार्य क्षेत्र है वो भी अलग अलग है। जैसे अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो जो जागृत अवस्था है, जिसमें हमें सुख दुख का, जो भी इमोशनल चीज़ें हैं उनका अनुभव होता है, वो हमारा चेतन मन है। हम कॉन्शियस मोड में ही इन चीज़ों को महसूस करते हैं। अगर बात करें हम सब कॉन्शियस माइंड की, तो जो हमारी स्वप्न अवस्था है, यानी कि जब हम सपने में होते हैं तो होने वाले कार्यों के बारे में सोचते हैं, अपने कामों के बारे में सोचते हैं, वही हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड में आता है। हम नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और जब हम सो रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड सपने आते हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। यदि हम अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की बात करें तो ये मन की सबसे गहरी अवस्था है, जिसे हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते और ना ही महसूस कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जो भी बड़े बड़े योगी हुए हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, या जो भी आज के टाइम में भी जो योगी हैं या फिर जो महर्षि हैं, जितने भी लोग पुराने टाइम में थे, वो ध्यान करते थे। ध्यान करके वो अपने मन की गहरी अवस्था में जाते थे, जहाँ से उनको चीज़ों का पता चलता था, उनको सेल्फ इंट्यूशन होते थे, सेल्फ नॉलेज मिलती थी, सेल्फ रियलाइजेशन होता था। तो उस चीज़ को यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन की बारे में बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे आपको पामिस्ट्री के बारे में बताया, माइंड से उसे रिलेट करके बताया, साथ ही मन से भी मैंने उसे रिलेट करके बताया कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये हमारे मन के बारे में, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं रेखाएं, उसी के अनुसार परिवर्तन करती हैं, तो ग्रहों का क्या संबंध है इनसे। तो आप ये समझिए, आपने ये सुना होगा, यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड हमारे शरीर के बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो अगर वहाँ पे प्लैनेट्स हैं तो हमारे शरीर में भी ग्रहों का प्रभाव उतना ही होगा जितना कि बाहर होता है। उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनका प्रभाव हमारे शरीर और हमारी व्यक्तित्व पे भी उतना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस प्लैनेट की जो प्रवृत्ति है, वैसे ही गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं और उनके शुभ अशुभ जो प्रभाव होते हैं वही हमारे ऊपर भी पड़ते हैं और वही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हथेली में वो साफ साफ दिखता है, क्योंकि हथेली में प्रत्येक ग्रह के लिए एक जगह निर्धारित है, यानी कि हथेली में हर ग्रह का अपना क्षेत्र है। जैसे तर्जनी के नीचे गुरु का, मध्यमा के नीचे शनि का, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य का और कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध का। वहीं अंगूठे के अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये शुक्र का क्षेत्र होता है, इसके ऊपर मंगल और शुक्र के बगल में चंद्र का। तो हथेली में प्रत्येक ग्रह की अपनी जगह है। प्रत्येक उंगली एक एक ग्रह के बारे में बताती है और तत्व के बारे में बताती है। इसी तरह से हर
ग्रह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि हमारी हथेली में रिफ्लेक्ट होती हैं उन पर्वतों के माध्यम से। अगर वो शुभ स्थिति में है तो भी हमें वो पता चल जाता है, अगर अशुभ स्थिति में है तो वो भी पता चल जाता है। तो इस तरह से हम हथेली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति को चेक करते हैं। इसके साथ अगर बात करें कि होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो हमें रेखाओं को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना पड़ता है। हर रेखाओं पर हमें उसकी एज का, उम्र की गणना करके उसके बाद हम उस इवेंट को निकालते हैं, उस स्थिति को निकालते हैं कि ये किस एज में होने वाली है ये चीज़ें। इसके साथ ही अगर उस पे कुछ अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। कई लोगों से आपने ये सुना होगा कि जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनका भाग्य नहीं होता, या फिर एक गरीब के हाथ में इतनी अच्छी भाग्य रेखा है तो भी वो गरीब क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो यही होता है कि आपको कोई एक चीज़ देख के एनालाइज करना ही नहीं है, आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। अगर कोई गरीब है, उसके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा है, उस भाग्य रेखा का क्या फ़ायदा अगर उसके जो हथेली के अन्य लक्षण हैं, जो ग्रहों की स्थिति है वो बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही निम्न स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं और इसके अलावा नेगेटिव साइंस हथेली में भरे हुए हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, प्राथमिक हाथ है। तो ऐसे स्थिति में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो किसी भी एक लक्षण को देख के आपको नहीं रुकना है, आपको कॉम्प्लेक्स स्टडी करनी है, पूरी चीज़ों को देखना समझना है, नाखूनों के लक्षण से लेके हथेली की बनावट, उसके रूखेपन या सॉफ्टनेस, हर एक चीज़ को लेकर ही आप कुछ भी प्रिडिक्शन देंगे। तो ये एक सार हो गया पामिस्ट्री का कि आपको कैसे समझना है कि पामिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसे सीख लेते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप सेम फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि आप पामिस्ट बन सकते हैं, इसको अपना एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी कंसल्टेंसी है जिसमें आप एज अ एडवाइज़र काम कर सकते हैं। आप व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके शारीरिक लक्षण को पढ़ के, उसकी हैंडराइटिंग को पढ़ के और हथेली को पढ़ के आप वहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं। जो स्टाफ है, जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, आपको उन्हें हायर करने की ज़रूरत है या नहीं, वो कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और उनके प्रोज एंड कॉन्स आप बता सकते हैं। इसके अलावा करियर गाइडेंस आप दे सकते हैं। बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने लाइफ को लेके उतना ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप उन्हें बता सकते हैं हथेली के माध्यम से, जो भी उनकी हथेली सपोर्ट कर रही हो कि वो इस फील्ड में बढ़ेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आजकल जो पामिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है मेडिकल पामिस्ट्री। डॉक्टर्स, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं, ऐसे केसेस आए हैं जिसमें इंसान को शारीरिक परेशानी हो रही है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या परेशानी है। उस टाइम पे मेडिकल पामिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, शरीर के लक्षणों को समझा जाता है, हथेली की रेखाओं को देखा जाता है, हथेली के लक्षण, तापमान, टेक्सचर, सारी चीज़ों को समझकर और उसके बाद पता लगाया जाता है कि इस इंसान को क्या परेशानी हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पामिस्ट्री कितना ज़्यादा डीप साइंस है और ये कैसे कैसे काम करता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, बहुत से ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें ये पाया जाता है। जब केस स्टडी होती है तो ये नहीं समझ में आता है कि जो इस आदमी ने क्राइम किया है उसके पीछे का उसका कारण क्या था। कई बार इंसान नहीं बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस टाइम पर भी उसके दिमाग को पढ़ने के लिए कि उसने किस मनोस्थिति में वो काम किया या उस काम को करके वो खुश है या वो गिल्ट में, वो सारी चीज़ें भी हम हथेली के माध्यम से पढ़ते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है, आप देखते हैं कि हमारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें हमारे थंब प्रिंट लिया जाता है, जिसमें हम अंगूठा लगाते हैं। उसका प्रिंट क्यों लिया जाता है? वो भी इसलिए क्योंकि वो हर एक इंसान का अलग होता है, वो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है और अंगूठे के प्रिंट से भी इंसान के बारे में पूरी जानकारी निकाली जा सकती है कि वो कैसा व्यक्ति है,
उसकी क्या पर्सनैलिटी है, सब कुछ हम एक अंगूठे के माध्यम से जान सकते हैं, जिसे हथेली की आत्मा भी कहा जाता है। तो पामिस्ट्री इतना डीप है कि उसे एक वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते, फिर भी मैंने आपको वो मेन सारी चीज़ें बताई हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र क्या है, और जो भी आपको इससे रिलेटेड भ्रम है वो आपके दूर हो जाएंगे अगर आप इसे समझ लेंगे तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे आप अपने जो भी आपके नियर डियर वंस हैं उनके साथ आप इसे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। थैंक यू।